ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस भगवत गीता चर्चा में, भक्ति शास्त्री के भगवत गीता के डिस्कशन में। तो अब तक हम लोगों ने इस 18वें अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। 18वें अध्याय में हम लोगों ने अब तक चर्चा किया कि किस तरह से ये चैप्टर को अनेक भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन के दृष्टिकोण से, और लगभग 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से भाग 1 में 1 से लेकर के 12 तक के अध्याय में 1 से लेकर 6 तक के अध्याय का सारांश है। 1 से लेकर 12 तक के श्लोकों में अध्याय 1 से लेकर 6 तक का सारांश यानी कर्मयोग का सारांश है। और दूसरा सेक्शन जो है 13 से लेकर 44 तक का श्लोक है, जिसमें अध्याय 13 से लेकर 17 तक जिसमें ज्ञान योग का सारांश दिया गया है। और श्लोक संख्या 45 से लेकर 48 तक में कर्मयोग के द्वारा शुद्धिकरण की चर्चा किया गया है। फिर श्लोक संख्या 49 से लेकर 54 में ज्ञान योग के द्वारा शुद्धिकरण की चर्चा की गई है। फिर 55 से 66 तक सर्वोत्तम लक्ष्य भक्ति योग का चर्चा किया गया है। और श्लोक संख्या 67 से लेकर 78 तक में भगवद गीता के महत्व का वर्णन किया गया है। तो अब तक हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर 6 तक के सारांश, जो 1 से लेकर 12 तक के श्लोक में वर्णित है, उसका चर्चा कर लिया। और ज्ञान योग का सारांश, ज्ञान योग रूपी सारांश जो है अध्याय 13 से लेकर 17 तक का जो सारांश है, उसका हम लोगों ने 13 से लेकर 44 तक में चर्चा किया। आज हम लोग 2 सेक्शन 45 से लेकर 48 तक में, जिसमें कर्मयोग के द्वारा शुद्धिकरण, 49 से लेकर 54 तक जिसमें ज्ञान योग के द्वारा शुद्धिकरण, और 55 श्लोक से लेकर के 66 श्लोक तक जिसमें भक्ति योग के द्वारा शुद्धिकरण की चर्चा किया गया है। तो ये 3 सेक्शन की आप अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये 3 सेक्शन में बताया गया है कि किस तरह से अब तक हम लोगों ने जो चर्चा किया, अब तक हम लोगों ने जो चर्चा किया उसमें अब तक हम लोगों ने जो चर्चा किया उसमें हमने ये चर्चा किया कि किस तरह से अलग अलग स्वभाव के कारण वैश्य के क्या गुण हैं, क्षत्रिय के क्या गुण हैं, ब्राह्मण के क्या गुण हैं, और शूद्र के क्या गुण हैं, ये हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये 45वें श्लोक में हम स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको 45 और 46 श्लोकों में भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणु। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए
प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। अपने अपने कर्म में निरत रहते हुए किस तरह से लाभ प्राप्त हो सकता है, इसका चर्चा भगवान यहाँ पे करते हैं। तो गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति या जो स्वभाव होता है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा न करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर देती है। वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर देती है। ये वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करें, परंतु कर्म के प्रवाह के साथ न तो राग हो, न द्वेष हो और न फल इच्छा हो। राग द्वेष और फल इच्छा से रहित होकर के क्रिया करने से जो करने का वेग है वो शांत हो जाता है, और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। तो इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता या असंगता आ जाती है, और निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं। अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार कर लिया है, वे सब भी स्वे स्वे कर्माणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सक आदि मानता है, तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से ठीक ठीक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म ही है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर के कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और लोकहित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। यानी भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। न कर्मस्व अनुसज्जते, भगवद गीता के 6वें अध्याय में ये बात कही है। तो मनुष्य जाति आदि को लेकर के न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, बल्कि घड़ी में पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करने के करे और दूसरों की निंदा ना करे, और दूसरों की निंदा ना करे, तिरस्कार न करे और अपना अभिमान भी न करे, तब अभिरति होती है। सो वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, बल्कि भाव की प्रधानता है। हाँ, कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः दैवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर के नहीं होती है, बल्कि सब में हो सकती है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। इसलिए अगर ब्राह्मण में भी अभिमान हो तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन निश्चित रूप से हो जाएगा। कहा भी गया है, नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। तो जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने इसका अभिमान नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। इसके बाद में अगला श्लोक जो है 46 नंबर का श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणां तभ्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान कहते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि की गई, जन्माद्यस्य अतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है, जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी कहा गया है। परमेश्वर अपनी परा तथा अपनी अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा उनके अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है और सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्य और पशुओं के परमात्मा के रूप में विद्यमान है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का विभिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना मृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए और यही इसी श्लोक में संस्तुति किया गया, यही श्लोक में बताया गया है। हाँ, तो यहाँ पे भगवान जो है बताना चाहते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को एक्चुअली यहाँ पे यथा प्रवृत्ति भूतानाम पदों में आए, प्रवृत्ति ही पद का अर्थ उत्पत्ति से लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की ही उत्पत्ति होती है, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, पर क्रिया नहीं होती है। क्रिया रजोगुण से उत्पन्न होती है। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ, हाँ, लोभ के द्वारा प्रवृत्ति का आरंभ होता है। तो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी प्रवृत्ति पद उन्नति के अर्थ में आया है। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, तो यह संसार भगवान का पहला अवतार है। आद्य अवतार पुरुष परस्य, ये भागवत में भी बताया गया है, आद्य अवतार पुरुष परस्य। अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर के भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया संसार में क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुन करके वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुन करके श्रोता का पूजन करे। हाँ, इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं हो। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, न कि उनको न करते, न कि क्षत्रिय भाव से। पूजन में खास बात है, सब कुछ भगवान और भगवान के लिए है। जैसे गंगा जल में गंगा का पूजन करते हैं, गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करते हैं। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है कि हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भगवान ही वस्तु, भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलिच्छा मिट जाएगी और अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तृत्व का अभिमान भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव भी हो जाएगा। वास्तव में भगवत धाम से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजा करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई नहीं दिखती है, पर प्राणियों की सेवा करने से प्रत्यक्ष सब कुछ प्रसन्न या सुखी होते हुए दिखते हैं। तो अगर व्यक्तियों को भगवान का रूप मान करके कर्मों और पदार्थ से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान ही रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही, ऐसा समझ में आ जाएगा, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी तो रहती ही है, ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत रूप से लुप्त हो जाएगा और भगवान रूप से स्थित रहेगा। कारण कि जगत की तो मान्यता है पर भगवान है, यह वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, नरेष्वभीक्ष्णमद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सूयाति रस्कारा साहंकार अभियंति। ये 11th कैंटो में 29th चैप्टर के 15वें श्लोक है।
जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुष में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उसमें मेरे को ही देखता है, तब वह शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, द्वेष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। तो स्त्री पुरुष में भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा गया है कि हम अधिकतर स्त्री पुरुष में ही गुण दोष देखते हैं, जिसमें उसमें भगवत भाव नहीं होता है। अतः स्त्री पुरुष में गुण दोष न देख करके केवल भगवान को देखने से संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से भगवत भाव हो जाता है। और जब इस तरह से भगवत भाव हो जाता है तो गीता में भगवान ने कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्वयं स्थित है, यानी संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। अतः भगवत भाव से किसी प्राणी की सेवा, आदर, सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। अगर किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। हाँ, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। जैसे ज्ञान मार्ग में गुणों से वर्तते हैं, गुणागुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन होता है। परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुणागुणेषु वर्तन्ते में जड़ता की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है, परंतु स्वकर्मणः तम्भ्यर्च में चिन्मयता की मुख्यता है ना, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार से रूप से छिप जाता है और भगवत रूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे, अपने लिए कुछ न करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। तो ये बात यहाँ पे इस 46 वाले श्लोक में बताई गई है। और उसके बाद में भगवान आगे के श्लोक में 47 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सहज स्वभाव कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हैं, उसमें कोई कमी न रह जाए, तो भी उसमें साधक को हताश नहीं, कमी रह भी जाए तो साधक को हताश नहीं होना चाहिए। तो ये 47-48 श्लोक में भगवान बताते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म गुणा कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, है ना। इसमें भगवान कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, मतलब अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करना, कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान जो है मनुष्य को अपने कर्म को करना चाहिए, स्वधर्म को करना चाहिए। भगवद गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश दिया गया है। हाँ, पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों या स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या गर्हित नहीं माना जाता है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसा करना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय में यह आशा नहीं की जाती है, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपनी वृत्तिपरक कर्तव्य का त्याग कर ब्राह्मण का कर्म करे। तो इसी तरह से प्रत्येक कर्म के लिए है
ये बताने के बाद में भगवान बोलते हैं सहजम कर्म कौन्तेय दोषम अपि न त्यज्यते त्यज्येत सर्वा सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत रहता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी भी त्याग न करे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध जीव में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिससे पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता है। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार करना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वही स्वभावगत है, वही स्वभावगत हैं। और इस तरह से ये 49 तक के श्लोकों को बताने के बाद